Hello everyone. In the last lecture we were discussing about conductance and conductivity. Today we will discuss about the conductivity, molar conductivity variation with respect to concentration. So today's topic is a variation of conductivity and molar conductivity विद कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेशन के साथ जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे वेरी करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है। अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी हमारे पास क्या होता है कंडक्टेंस, जी स्टार हमारे पास क्या होता है, जी स्टार हमारे पास होता है लेंथ अपॉन एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक पर्टिकुलर वेसल लिया और उस वेसल में हमने लेंथ और एरिया को, आई एम कंसिडरिंग लेंथ हैज 1 सेंटीमीटर और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसिडर करा। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास अगर ये दोनों वैल्यूज 1 हो जाते हैं तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ जाती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। If the volume is, वॉल्यूम किसकी, जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है उस वेसल की, वॉल्यूम ऑफ हम कह देते हैं बीकर जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द क्वेश्चन कम कि अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करना या कंसंट्रेशन को कम करना दोनों ही सेम चीजें होती हैं। अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूं या फिर कंसंट्रेशन को कम करता हूं तो मेरे पास कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे पास क्या था, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है 100 ml, ठीक है। और 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने आयंस डाले हुए हैं सोडियम क्लोराइड के, NaCl के, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की कुछ कंडक्टिविटी है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस 100 ml के अंदर क्या मिला देता हूं बेटा, इस 100 ml के अंदर 900 ml वाटर और ऐड कर देता हूं। 900 ml वाटर और ऐड करने से टोटल सॉल्यूशन 1000 ml हो जाता है। अब एक बात बताइए, जो पहले 100 ml में NaCl के आयंस थे वो सेम रहेंगे क्या 1000 ml में, नहीं रहेंगे। पहले मान लिया कि 100 ml में 50 जो है आयंस प्रेजेंट थे, भाई 50 आयंस प्रेजेंट थे सोडियम क्लोराइड के। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 1000 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम कर दी, उस टाइम हमारे पास क्या फर्क पड़ा कि 1000 ml में से अगर मैं 100 ml निकाल भी लूं तो मेरे पास क्या आपको 50 ml ही मिले, 50 आयंस ही मिलेंगे 100 ml, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। किस लिए डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर मैंने कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो मेरे पास आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन या फिर इंक्रीज इन सोलवेंट। तो एक बात सोचो, अगर हमारे पास आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो कंडक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो जैसे हम लोग डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन को, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दिस इज अबाउट कंडक्टिविटी। नाउ वी मूव ऑन टू मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है भाई, मोलर कंडक्टिविटी होती है प्यारे बच्चों द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और मोलैरिटी को अगर मैं क्या करता हूं 1 मोल पर लीटर लेता हूं
सॉल्यूशन जो उसकी कंसंट्रेशन है अगर वो 1 मोल पर लीटर है तो अगर हमारे पास तो क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन के इनवर्स प्रोपोर्शन में है भी मोलर कंडक्टिविटी। मतलब हमने क्या करा, अगर हमने कंसंट्रेशन को कम करा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर कंसंट्रेशन को हम कम करते हैं। अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी जो है कंसंट्रेशन को कम करने से बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कम हो जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, जो कि कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में क्या है भाई, उल्टा है। वो तो डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज करने से कंसंट्रेशन को, ये इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है भाई, that equation is lambda m is equal to lambda m naught minus a root c. We have an equation which is molar conductivity is equal to molar conductivity naught minus a root c. lambda m हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। और lambda m naught क्या है भाई, लैम्डा एम नोट हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब हमने बहुत ज्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब हमने इतना सोलवेंट ऐड कर दिया कि जो सॉल्यूशन, जो सोल्यूट हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो गया, फुली डिसोसिएट हो गया। तो इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं प्यारे बच्चों इसे। तो ये हमारे पास बात हुई लैम्डा एम और लैम्डा एम नोट की, और ए हमारे पास कांस्टेंट है, रूट सी हमारे पास सी कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं प्यारे बच्चों, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, ठीक है, तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ और आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ और आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो ग्राफ आ रहे हैं, एक तो हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। और इस तरफ हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब होता क्या है, ये वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए अलग अलग जो ग्राफ आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे पास वीक के लिए अलग और स्ट्रॉन्ग के लिए अलग आ रहा है। अब बेटा अगर कंसंट्रेशन की बात करूं रूट सी की, रूट सी में हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन को मैं इस तरफ डिक्रीज करता हूँ, इस तरफ मैं कंसंट्रेशन को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन को कम करने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पहले तो कंप्लीट नहीं हुआ था, भी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को कम करा, हम उस तरफ से रीड करेंगे ग्राफ को, कंसंट्रेशन जैसे ही हम लोगों ने कम करा वैसे ही हमारे पास एकदम सडन इंक्रीज आया मोलर कंडक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका डिसोसिएशन पहले कंप्लीट नहीं था। जैसे ही हमने पानी डाला वैसे ही एकदम से डिसोसिएशन कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है डिसोसिएशन विल बी कंप्लीटेड एट दिस पॉइंट। डिसोसिएशन इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया है, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही क्या है, डिसोसिएटेड है। इस केस में जैसे ही हम लोग इसके कंसंट्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फुली डिसोसिएटेड है, तो उसमें जो इंक्रीज है मोलर कंडक्टिविटी में वो कम आता है। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ टू अंडरस्टैंड द मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। सो दिस इज अबाउट conductivity and molar conductivity variation with respect to concentration. Further, we will discuss about Collard's law of independent migration of ion. हमारे पास एक चैलेंज था कि
हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते भी, एग्जैक्ट वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे कोलार्स, और कोलार्स ने एक लॉ दिया, और कोलार्स लॉ क्या था, इन्होंने बताया कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब इसे इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयन, उसकी भी बात करेंगे भाई। ओके, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी पर्टिकुलर, से फॉर एग्जांपल हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी हमें ए बी की निकालनी है, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है ए बी की वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो बराबर होती है न्यू पॉजिटिव, ठीक है, लैम्डा ए पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ऑफ न्यू नेगेटिव लैम्डा ए नेगेटिव। अब ये देखिए, ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की बात चल रही है अभी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कहते हैं अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन होती है, ठीक है, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन होती है। तो लैम्डा ए पॉजिटिव नोट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन, कैटायन के लिए है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लैम्डा बी नेगेटिव नोट क्या है, एनायन के लिए मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव क्या है, वी पॉजिटिव है नंबर ऑफ कैटायंस प्रोड्यूस, जिस टाइम डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का कितने कैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वी नेगेटिव है नंबर ऑफ अनायन प्रोड्यूस। तो हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना है भाई, नंबर ऑफ कैटायन प्रोड्यूस, कितने कैटायन बन रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनायन। ओके, तो लैम्डा ए पॉजिटिव नोट कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, लैम्डा बी नेगेटिव नोट अनायन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब हम लोग इसका यूज करते हैं कोलार्स लॉ का टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो कैसे करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है अभी हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी हम मोलर कंडक्टिविटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो कोलार्स ने बहुत ही सिंपली इस चीज को कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करा, मान लिया हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है किस किस की, HCl की है बेटा, और मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है HCl की, और कुछ वैल्यू है से फॉर एग्जांपल x, यहाँ पे हमारे पास x1 कंसिडर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, ओके, ये हमारे पास x2 है, और एक हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी किसकी, सोडियम एसीटेट की CH3COONA। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, और आपसे पूछा जाता है कि आप एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालो, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, अब हमें पता है जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सम ऑफ कैटायन एंड एनायन होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HCl और इसकी इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर से ये कंडक्टिविटी घटा देते हैं। देखिए कैसे होगा, हम लोगों ने क्या करा, जो मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से ही मतलब है यहाँ पे, वो किसके इक्वल रहेगी, ये हमारे पास इक्वल रहेगी, हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है, तो लैम्डा एम नोट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई CH3CO नेगेटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नोट Na पॉजिटिव लिख सकता हूँ भाई। इसको मैंने अभी बताया, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलार्स लॉ, सम ऑफ कैटायन और एनायन, एनायन और कैटायन का सम होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, लैम्डा एम नोट H आयन, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नोट Cl नेगेटिव, ओके। नाउ मुझे क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो लैम्डा एम नोट हमारे पास NaCl माइनस करना है, Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम नोट
Cl नेगेटिव। आप काट दीजिए सारी चीज़ों को जो कट रही हैं, तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बच गया। तो ऐसे हम लोग इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके, जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन वैल्यूज को ऐड करके या फिर वैल्यूज को पुट करके एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी किसकी, कोलार्स लॉ की। जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कोलार्स लॉ से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास, उसके लिए हमें चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे अल्फा। अल्फा किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, अल्फा अगर मैं जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दूं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वैल्यू 1 रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वैल्यू अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी है और लैम्डा m नोट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो ये हमारे पास बात हुई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अगर हमें यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, K का फॉर्मूला होता है अभी C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, दैट इज 11th क्लास। तो ऐसे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, किसका भी, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ओके, this is all about for today. Further we will discuss about product of electrolysis, which we will discuss in our next lecture. Thank you students.